सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पुनः हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे प्रत्येक वीडियो जो नई हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो जो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली थी, ये सबसे पहले 1957 में स्टार्ट किया गया था, 1 अप्रैल। ठीक है, मुद्रा प्रणाली जो दशमलव मुद्रा प्रणाली है, सबसे पहले भारत में ही स्टार्ट किया गया था और ये 1957 में ही स्टार्ट किया गया था। कागजी मुद्रा का बात करेंगे तो ये 1862 में स्टार्ट हुआ और पत्र मुद्रा जो आया था ये स्टार्ट हुआ 1806 में। आगे हम लोग चलते हैं। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1862 में। कागजी मुद्रा कब हुआ? 1862 में। और पत्र मुद्रा कब स्टार्ट हुआ था? 1806 से, दशमलव 1957 से। अगला चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम का जो कलाकार हैं वो कृष्णा अय्यर है। कृष्ण अय्यर, एक तो ये हैं और दूसरा है आमिनी कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति, ये दोनों इनके कलाकार हैं भारतनाट्यम के। जहाँ तक केरल का बात है तो केरल में कथकली, केरल का जो शास्त्रीय संगीत है और नृत्य है वो कथकली है। ठीक है, कौन है? कथकली। इसका गीत मलयालम में गाया जाता है, कर्नाटक में यक्षगान होता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या होता है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी और मोहिनी एट्टम। असम में बिहू, असम का जो नृत्य है वो बिहू है। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में। 30 अगर हम लोग बात करें तो 30 जनवरी जो शहीद दिवस होता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी को गोली मार दिया गया था 1948 में। और अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ये महात्मा गांधी का जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में, लाल बहादुर शास्त्री का। 5वां, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर यह सहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो चोरा चोरी कांड। इसी से आहत होकर उन्होंने यह सहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। चोरा चोरी कांड जो हुआ था, ये हुआ था 11 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में एक थाना को फूंक दिया गया था। एक थाना को, पूरा जो थाना था उसी को जला दिया गया था। उसमें कुछ सिपाही लोग भी मर गए थे। आगे हम लोग चलते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये से अधिक का जो नोट होता है उस पर RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यात्रा, 7वां क्वेश्चन है, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यात्रा जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कर्नाटक का यक्षगान है। कर्नाटक का क्या होता है? यक्षगान। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, जिसके बारे में हम लोग जाने। महाराष्ट्र में लावनी। महाराष्ट्र का क्या होता है? लावनी और तमाशा। लावनी और तमाशा, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, अगला चलते हैं। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार किस वर्ष क्या है? तो ये 11-12 का वर्ष ही माना जाता है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। 9वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? तो ये किया गया शेरशाह सूरी द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? शेरशाह सूरी के द्वारा। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस के आयात
पर खर्च होता है तो ये पेट्रोलियम के आयात पे सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का जो हम लोग का स्टॉक है वो खर्च किया जाता है पेट्रोलियम के आयात पर। 11वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ये चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में 1917 में। वहाँ नील की खेती होती थी, उसी के सिलसिले में जो वहाँ पे एक सत्याग्रह किया गया था चंपारण में, चंपारण बिहार में 1917 में, जो पहला सत्याग्रह था। किस घटना के विरोध में गांधी जी केसरिए हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे? तो केसरिए हिंद की उपाधि जो लौटा दिए थे वो किसके? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो विरोध था उसी में लौटा दिए थे। ये हुआ था 11 अप्रैल को 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ 11 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ? 1919 को। और ये केसरिए हिंद को लौटाया जो था ये 1920 में लौटाया था। कब? 1920 में लौटाया। ग्रेसम का नियम संबंध है मुद्रा प्रचलन से। ग्रेसम का नियम प्रचलित है या प्रचलन संबंध है उसका। जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये राजनीतिक गुरु इनके जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। 15वां क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पहले बता चुके कर्नाटक का। केरल का है कथकली, तमिलनाडु मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर, मुद्रास्फीति पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा सी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये द्रविड़ शैली में बनी हुई है। किसमें? द्रविड़ियन शैली में, यानी द्रविड़ शैली बोल सकते हैं, इसमें बनी हुई है ये। और इसमें 34 गुफाएं हैं। कितने हैं? 34 गुफाएं। एलोरा में कितने गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। एलोरा का गुफा को राष्ट्रकूट ने बनाया था। राष्ट्रकूटों ने बनाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने बनाया था। ये महाराष्ट्र में है। जो एलोरा की गुफा है इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों के गुफा है। 1 से 12 तक बौद्ध का है, बौद्ध से संबंधित है। फिर 13 से 29 तक ये हिंदू के से संबंधित है। और 30 से 34 तक ये जैन से संबंधित है। अजंता, इसके बारे में पूछता है एलोरा अजंता। तो अजंता की गुफा जो है 29 गुफाएं हैं अजंता में। कितने? 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं थे, अभी मात्र 6 गुफा है शेष। कितना? 6। वर्तमान में 6 गुफा है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म के महायान से, ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। इसमें 16 और 17 जो मेन पूछा जाता है कि अजंता की कौन सी गुफा गुप्तकालीन है, तो 16वां और 17वां ये जो गुफाएं दोनों हैं ये गुप्तकालीन से संबंधित है, यानी गुप्त काल से संबंधित है। आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो इसमें ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सामान होता है उसका दाम, जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है और मुद्रा का वैल्यू घट जाता है। तो जब मुद्रा का वैल्यू घट जाता है तो क्या होता है कि जो ऋण लिया रहता है उसको फायदा हो जाता है उसमें, ठीक है। सबसे महंगा मुद्रा कौन सा है? तो ये पाउंड है। कौन है दोस्तों? पाउंड सबसे महंगा मुद्रा माना जाता है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा किया गया? नाथुराम गोडसे के द्वारा किया गया था, जब वो प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? तो उसमें 78 अनुयायी थे। कितने थे? 78 अनुयायी उनके साथ थे। ये जो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। कब? 12 मार्च को, और ये 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ, ठीक है।
ये पूरा जो यात्रा था वो 388 किलोमीटर था। कितना था दोस्तों? 388 किलोमीटर था। 78 अनुयायी के साथ इसमें महात्मा गांधी चले थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो करो या मरो का जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। किसके? भारत छोड़ो आंदोलन में, जो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। इसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है? तो ये 4 बार हो चुका है। कितना बार? 4 बार हो चुका है। ये कब कब हुआ है? तो ये 1949 में पहला बार हुआ था, फिर 66 में हुआ, 91 में हुआ और 2017 में हुआ। आगे हम लोग चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया ये संबंधित हैं, ये है बांसुरी वादक। कौन है दोस्तों? ये बांसुरी वादक है। संतूर वादन का बात करें तो ये शिव कुमार वर्मा है। और तबला में जाकिर हुसैन, हम लोग जानते ही हैं किसको? जाकिर हुसैन को। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जो बहुत प्रचलित है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। सितार वादक को याद रख लीजिएगा। और सितार वादक जो है वो है सितार वादक पंडित रविशंकर, या तो लियाकत अली खां। रविशंकर या तो लियाकत अली। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? तो ये बेलगांव के सम्मेलन में बने थे 1924 में। कब? 1924 में। 26वां क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? केरल का कथकली, कर्नाटक का यक्षगान, तमिलनाडु का भारतनाट्यम। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में लौटे थे। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया। 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। 28वां क्वेश्चन है, एक रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई का। और 1 रुपये पर वित्त सचिव का। ठीक है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरला का। ठीक है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है। महाराष्ट्र का लावनी या तमाशा। ठीक है। ये आगे हम लोग चलते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, महाराष्ट्र का लावनी, असम का बिहू। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया? तो सबसे पहले जो था नील आंदोलन से, नील की खेती जो करते थे उसी से संबंधित आंदोलन से स्टार्ट किए थे। ये 1917 में। कब? 1917 में, जो इनका पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें महात्मा कहा था। महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये उत्तर भारत का। कथक उत्तर भारत का है, लेकिन कथक कली अगर बोल दे तो केरला का है। कथक उत्तर भारत का है, लेकिन कथक कली अगर बोल दे, क्या बोल दे? कथक कली, तो ये केरल का है। ठीक है। और सिर्फ कथक बोले तो ये उत्तर भारत का। महाराष्ट्र का लावनी तमाशा, कर्नाटक का यक्षगान। लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा। राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ठीक है। किसका है? महात्मा गांधी का। अगर इंदिरा गांधी का वो बात करें तो इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। क्या है?
शक्ति स्थल बोला जाता है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल को। राजीव गांधी का बात करें तो राजीव गांधी का वीर भूमि कहा जाता है राजीव गांधी के समाधि स्थल को। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को बोला जाता है विजय घाट। विजय घाट, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिया? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव को जो 1942 में आया था। कब? 1942 में, ठीक है। अगला चलते हैं 38वां क्वेश्चन। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में। 39वां क्वेश्चन है भारतीय रुपये के नए चिन्ह, जो रुपया का ये साइन है, डिजाइन है, ये किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर उदय कुमार ने तैयार किया था इसे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था इन्हें अर्धनग्न फकीर। और महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और फिर जो एक और क्या बोला गया था? महात्मा बोला गया था। फिर राष्ट्रपिता ये बोला था सर सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।